नमस्कार बच्चों, मैं अशोक पोडवरे आप लोगों की पूर्व में मैंने आप लोगों को व्यापारिक अपार ट्रेड डिस्काउंट का आप लोगों को एक वीडियो इशू किया हूं। अब उसके पश्चात हमने वहां पे ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, उसका कैसे कैलकुलेशन किया जाता है, उसकी एंट्री कैसे लेखांकन किया कैसे किया जाए उसके बारे में जानकारी दिया था। आज हमारा इसका सेकंड पार्ट है कैश डिस्काउंट, रोकड़ बट्टा। तो कैश डिस्काउंट से तात्पर्य है किसी भी व्यापारी के द्वारा जो माल उधार बेचा गया है उसकी राशि को जल्द से जल्द प्राप्त करने के उद्देश्य से अगर मिलने वाली अमाउंट में अगर कोई भी कमी कर देता है तो उस कमी को हम क्या कहते हैं, कैश डिस्काउंट कहते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि किसी भी व्यापारी के द्वारा नकद माल विक्रय करने के उद्देश्य से या उधार बेची गई राशि को जल्द से जल्द प्राप्त करने के उद्देश्य से अगर मिलने वाली राशि पे जो रिसीव होने वाली अमाउंट है अगर उसमें किसी भी प्रकार की कमी करता है तो उस कमी को हम क्या कहते हैं, ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं, कैश डिस्काउंट कहते हैं, रोकड़ बट्टा कहते हैं। इसका हम एग्जांपल लेते हैं कि जनरली होता क्या है कि अगर हमको कोई बड़ी चीज़ खरीदनी है, जैसे मान लीजिए हमको कार खरीदनी है या एलईडी खरीदनी है या बाइक खरीदनी है, तो जनरली हम क्या होता है पीछे 2 या 3 महीने पहले से हम क्या करते हैं, बजट बनाते रहते हैं, कंपनी आदि देखते रहते हैं कि कौन सा मॉडल अच्छा है, कौन सा कलर अच्छा है। तो ठीक उसी प्रकार मुझे भी अपनी पुरानी टीवी को एक्सचेंज करा करके क्या लेना था, नई एलईडी सिस्टम को लेना था। तो मुझे प्लानिंग था कि भाई मुझे आज से 2 महीने के बाद दीपावली है, धनतेरस है, तो धनतेरस के शुभ अवसर पर मैं चाह रहा था कि अपनी पुरानी टीवी को एक्सचेंज करा करके नई टीवी या नई एलईडी ले लूँ। तो इसी बीच मुझे क्या हुआ, टाइम मिला तो मैं सैमसंग के शोरूम में चला गया। वहाँ पे संयोगवश मेरा पुराना पढ़ाया हुआ स्टूडेंट वहाँ का सेल्स मैनेजर था। उन्होंने जैसे ही मुझे देखा उनको बड़ी प्रसन्नता हुई, बहुत खुश हुए और उन्होंने मेरी बहुत आवभगत की, कोल्ड ड्रिंक आदि पिलाया, बैठा है, बोले बताइए सर जी आपका आना कैसे हुआ, आपकी मैं क्या सेवा कर सकता हूँ। तो मैंने कहा कि भाई मेरी प्लानिंग है, अभी तो नहीं है, दीपावली के समय, धनतेरस के समय मैं अपनी पुरानी टीवी को एक्सचेंज करा करके नई टीवी लेना चाहता हूं, लेकिन मुझे आज टाइम मिला तो मैं बोला एक बार मैं घूम करके आ जाता हूं, देख लेता हूं। तो अच्छी बात है सर जी बोले। और उन्होंने क्या कहा, अपने सेल्समैन को कहा कि सर को जाइए और अच्छे जो मॉडल्स आए उनको दिखाइए। तो 1.5 से 2 घंटा उन्होंने मुझे कई सारे मॉडल दिखाए। फिर वापस जब मैं काउंटर में आया तो कहा सर बताइए आपको कौन सा मॉडल पसंद आया। तो मैंने कहा भाई एक मॉडल मुझे पसंद आया है, लेकिन फ़िलहाल मेरी कोई प्लानिंग नहीं है, मैं 2 महीने के बाद दीपावली पे लूँगा। तो उस मैनेजर ने कहा अरे सर, बोली सर आपका बजट का ही प्रॉब्लम है ना, आपको 2 महीने के बाद ही पैसा देना है ना, तो आप पैसे 2 महीने के बाद ही दीजिएगा। लेकिन ये बहुत अच्छा मॉडल आया, एक काम कीजिए मैं आपके यहाँ कल ये मॉडल भिजवा देता हूँ, आपके यहाँ फिट करवा देता हूँ, आप पैसा 2 महीने के बाद ही दीजिएगा। तो मैंने कहा कि भाई पैसा तो बाद में देना है, अभी तो देना नहीं है, मैं भी ओके बोल दिया। तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि सर आपने जो मॉडल पसंद किए हो एलईडी का, वो मॉडल आपका उसकी कीमत है 1 लाख रुपए है। कितने रुपए है उसकी कीमत? 1 लाख रुपए है। बोले सर मैं आपको ट्रेड डिस्काउंट 20% दूंगा, मैं सभी को ट्रेड डिस्काउंट मैं 10% देता हूं, लेकिन सर मैं आप मेरे परिचित हो, आप मेरे गुरु हो, इसलिए मैं आपको कंपनी की ओर से 20% ट्रेड डिस्काउंट दिला रहा हूं। अच्छी बात है भाई। तो 20% मतलब 20,000 रुपये उसने क्या कर दिया, कम कर दिया। तो कितने का हो गया? 80,000 रुपये का। उसने मुझसे पूछा क्या आपकी ओल्ड टीवी रनिंग कंडीशन में है? अगर रनिंग कंडीशन में होगी तो कंपनी इसका आपको 10,000 रुपये देगी। तो उन्होंने ओल्ड टीवी का 10,000 रुपये उन्होंने काट लिया। तो इस प्रकार मुझे एक टीवी कितने में पड़ी? 70,000 रुपये में मुझे ये टीवी पड़ी। एलईडी कितने में पड़ी? मेरे को 70,000 में पड़ी।
अब मैं अपने पास इसकी क्या करूंगा, एंट्री करूंगा, क्योंकि मैंने पैसा दिया नहीं हूं। तो जब मैं अपने पास एंट्री करूंगा तो मैं अपने पास जो क्रेता हूं, मैं परचेजर हूं और वेंडर्स विक्रेता। तो क्रेता जो अपने पास एंट्री करेगा, मैं अपने पास एंट्री करूंगा तो क्या एंट्री करूंगा, मैंने क्या लिया, एलईडी। तो एलईडी अकाउंट DR2, इसका नाम था राजा टीवी सेंटर। और इस तरह से मैंने अपने पास 70,000 रुपए की एंट्री पास कर दिया और उसको कहा कि मैंने उसको 1 महीने के बाद 2 महीने के बाद मैं दीपावली के समय उसको पेमेंट करूंगा। अब यहाँ पे विक्रेता जो था वो भी अपनी एंट्री कर देगा। तो मैंने उसको पैसा दिया नहीं हूं, तो उसने मेरे नाम से अशोक सर, डेविड और एलईडी से 2 एलईडी, उसने भी अपने पास क्या कर डाला, 70,000 रुपए की एंट्री कर दिया। तो इस तरह से मुझे भी ये मालूम है कि कब पेमेंट करना है, आज से 2 महीने के बाद मुझे पेमेंट करना है। आज से 2 महीने के बाद मुझे क्या करना है, उसको पेमेंट करना है। अब सप्ताह भर उन्होंने मेरे यहाँ भिजवा दी टीवी उन्होंने फिट कर दिया, ओल्ड टीवी लेके चले गए। अब सप्ताह भर टीवी देखा तो अभी न्यू टेक्नोलॉजी थी, उसमें बहुत सारे नए नए सिस्टम थे, मुझे समझ नहीं आ रहे थे। तो अगले सप्ताह मुझे 1 सप्ताह के बाद समय मिला तो मैं दोबारा उसके शोरूम में पहुंच गया। तो उन्होंने फिर मेरा वेलकम किया, स्वागत किया और कहा सर बताइए क्या प्रॉब्लम है। तो मैंने कहा कि भाई आपने जो मुझे एलईडी दी है वो बहुत अच्छी है, मैं पूरा एंजॉय कर रहा हूँ, लेकिन उसमें बहुत सारे नए नए सिस्टम है वो मुझे समझ में नहीं आ रहे। तो उन्होंने मुझे वो सिस्टम समझाया और समझाने के बाद उन्होंने मेरे सामने एक ऑफर रख दिया। उन्होंने कहा सर अगर यदि आप विदिन 7 डेज 7 दिन के अंदर अगर आप पेमेंट कर देते हो तो कंपनी आपको 10% कैश डिस्काउंट देगी। मैंने बाहर आया और देखा भी मेरे पास उतना सफिशिएंट बैंक बैलेंस है कि नहीं है। तो जब देखा बैंक बैलेंस सफिशिएंट था तो मैं उसका पेमेंट करने के लिए एग्री हो गया। जब मैं उसको पेमेंट करूंगा तो मुझे पेमेंट कितना करना था, 70,000 करना था। तो 70,000 का उन्होंने मुझे क्या दे दिया, 10% क्या दे रहे, कैश डिस्काउंट। तो कैश डिस्काउंट कितना हुआ, 7,000 हुआ। तो जब मैं उसको पेमेंट करूंगा तो 70,000 में 7,000 माइनस करके कितना पेमेंट करूंगा, 63,000। तो मैंने भी सोचा क्यों ना भाई अभी पेमेंट कर दूंगा तो मुझे 7,000 का लाभ हो जाएगा। अगर मैं 2 महीने के बाद पेमेंट करूंगा तो मुझे पूरा 70,000 पेमेंट करना पड़ेगा। और मैं पेमेंट करने के लिए क्या हो गया, एग्री हो गया। जब मैं पेमेंट करूंगा तो यहाँ पे राजा टीवी क्या हो गया, पाने वाला है। राजा टीवी पाने वाला है, तो पाने वाले क्या करते हैं, डेबिट, और हमारे पास से क्या जा रहा है, पैसा जा रहा है, तो 2 क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट। तो राजा टीवी में मुझे देना कितना था उसको, 70,000, लेकिन मैं दे कितना रहा हूं, 63,000, क्योंकि मेरे जेब से कितना गया, अभी 63,000 गया। कितने का मुझे लाभ हो गया, 7,000 रुपए का मुझे क्या हो गया, लाभ हो गया। जो मुझे 7,000 रुपए का लाभ हो रहा है उस लाभ को यहाँ पे क्या कहा जाता है, कैश डिस्काउंट कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार जब मैं उसको पेमेंट करूंगा तो विक्रेता जो है अपने पास क्या एंट्री करेगा, तो विक्रेता के पास क्या आ रहा है, पैसा आ रहा है, तो क्या करेगा, कैश अकाउंट दिया। किससे मिलना है उसको, अशोक सर से। तो अशोक सर से उसको कितना मिलना था, 70,000 रुपए, लेकिन मिला कितना, 63,000 रुपए। कितना कम मिला, 7,000 रुपए को कम मिला। तो जो 7,000 रुपए कम मिला है ये कम क्या कहलाता है, यहाँ पे कैश डिस्काउंट कहलाता है। क्या कहलाता है, ये कैश डिस्काउंट कहलाता है। तो इस तरह से क्रेता को, खरीदने वाले को और पेमेंट करने वाले के लिए ये लाभ है, क्योंकि उसको कम पेमेंट करना पड़ता है, और विक्रेता के लिए और जिसको अमाउंट्स मिल रही है उसके लिए क्या है, लॉस है, इसलिए वो क्या करता है, वो डेबिट करता है। और यहाँ पे कैश डिस्काउंट एक पक्ष के लिए प्रॉफिट है तो दूसरे पक्ष के लिए लॉस है, इसलिए कैश डिस्काउंट की एंट्री की जाती है, लेखांकन की जाती है, जबकि ट्रेड डिस्काउंट की कोई एंट्री नहीं होती है। केवल उसको
इनवॉइस में केवल क्या कर दिया जाता है, माइनस कर दिया जाता है। और बच्चों ये दोनों जो हैं, कैश अकाउंट और कैश डिस्काउंट अकाउंट, दोनों ये जुड़वा भाई हैं। आपने सुना होगा जो जुड़वा होते हैं, ट्विंस होते हैं, उनमें आपस में बहुत ज्यादा एक समानता होती है। वे दोनों एक समान दिखते हैं, एक समान बात करते हैं, उनके खान पान सेम होते हैं, है ना, उनका रहन सहन होता है, साथ साथ रहते हैं, तो बहुत सारी उनमें आपस में देखा होगा समानता रहती है। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ भी कैश डिस्काउंट और कैश अकाउंट क्या है, जुड़वा भाई हैं। ये कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं जाते हैं। अगर आपको एक भाई का या एक बहन का पता पूछना है तो ऑटोमेटिक ये होगा कि दूसरी बहन भी या दूसरा भाई भी साथ में रहता है। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ भी अगर आप कैश और कैश डिस्काउंट के बारे में, तो आप कैश के बारे में जानिए, कैश के बारे में देखिए, रोकड़ के बारे में सोचिए कि कैश अगर नियमानुसार कैश अगर डेबिट हो रहा होगा तो आंख बंद करके आप कैश डिस्काउंट को डेबिट कर दीजिए। अगर नियमानुसार कैश क्रेडिट हो रहा होगा तो ये मान के चलिए कैश डिस्काउंट भी क्या होगा, क्रेडिट होगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के विपरीत नहीं जाते। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि कैश अकाउंट डेबिट होगा और कैश डिस्काउंट क्रेडिट होगा। होंगे तो दोनों डेबिट होंगे तो दोनों क्रेडिट होंगे। इसलिए आप कैश के बारे में सोचिए। और हमको कैश के बारे में अच्छे से मालूम है कि जब भी हमको पैसा मिलता है तो कैश अकाउंट डेबिट होता है, तो कैश डिस्काउंट भी डेबिट होगा। जब भी हम किसी को पेमेंट करेंगे, चाहे नगद क्रय करते समय या पुराना उधार का भुगतान करते समय, तो कैश अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो कैश अकाउंट क्रेडिट होगा तो कैश डिस्काउंट भी क्या होगा, नेचुरली क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो इसलिए हमको ज्यादा डिस्काउंट के बारे में नहीं सोचना है। तो इसके एक दो एग्जांपल्स हमको देते बोलेगा, जैसे हमको यहाँ कह देता है कि 10,000 रुपए के सूची मूल्य का माल 10% ट्रेड डिस्काउंट व 1% कैश डिस्काउंट पर क्रय किया, खरीदा। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, 10,000 रुपए का 10% निकालेंगे तो 1,000 आएगा। तो 10,000 में से 1,000 को माइनस कर देंगे तो कितना है, 9,000 है। अगर हम 9,000 रुपए तत्काल पेमेंट कर रहे हैं तो सामने वाला हमको 1% क्या कर रहा है, कैश डिस्काउंट दे रहा है, मतलब 90 रुपए छोड़ दे रहा है। तो ऐसी स्थिति में आप उसको कितना पेमेंट करोगे, 8,910 रुपए हम उसको क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे। और जब पेमेंट करेंगे तो उसकी एंट्री पास करोगे आप, तो क्या एंट्री पास होगी, आपने खरीदे हो तो परचेज अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। और यहाँ पे 10,000 नहीं लिखेंगे, आप यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ 10,000 ना लिख के 9,000 लिखेंगे, क्योंकि ट्रांजेक्शन अमाउंट कितनी है, 9,000 है। और आप तत्काल पेमेंट कर रहे हो तो कितना पेमेंट कर रहे हो आप, तो आपने पेमेंट किए 8,910 रुपए और आपको क्या मिल गया, कैश डिस्काउंट मिला है जो कितना रुपए है, 90 रुपए। तो इस तरह से आपकी एंट्री क्या बनेगी, परचेज अकाउंट डीआर, कैश अकाउंट डीआर, परचेज अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट। इसी प्रकार हमको बोल देता है कि राम से 990 रुपए प्राप्त हुए और उसे बट्टा दिया 10 रुपए। तो अब यहां पे आपको क्या हो रहा, प्राप्त हो रहा है, तो कैश को देखिए, कैश क्या हो रही है, आ रही है आपके पास, तो कैश अकाउंट दिया किससे मिल रहा है, राम से। अब आप बट्टा दे रहे हो मतलब आपके लिए क्या है, लॉस है, और लॉस को हम डेबिट करते हैं। या हमारा नियम है कैश अकाउंट डेबिट हुआ है तो कैश अकाउंट कैश डिस्काउंट भी क्या होने वाला है, डेबिट होने वाला है। तो कैश डिस्काउंट लिखे से। तो इस तरह से आपको 990 रुपए मिला, 10 रुपए आपने छोड़ दिए, इसका मतलब आपको कितना राम से लेना था, 1,000 रुपए राम से लेना था। तो ये बच्चों ये क्या था, आपका कैश डिस्काउंट था, जिसकी हम क्या होता है और इसका किस प्रकार से लेखांकन करते हैं। अगर बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, अपने मित्रों को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, जिसके आने वाले वीडियो की आपको सूचना मिल जाएगी। और मेरी व्यक्तिगत निजी ट्यूशंस ऑनलाइन क्लासेस प्रारंभ हो चुकी है। जो भी स्टूडेंट मुझसे क्लासेस लेना चाहता है वो
मेरे इस नंबर में कांटेक्ट करें 9827178501 पे तत्काल कांटेक्ट करें। नमस्कार।